नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और कोरोना से अब ज्यादा सावधान चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई के जनरल फिजिशियन हेमंत ठक्कर, क्लिनिक एक्सिमस की मेडिकल डायरेक्टर प्रेरणा तनेजा और स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स के डायरेक्टर समीर भाटी। बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ स्टार इमेजिंग के डायरेक्टर समीर भाटी साहब जुड़े हुए हैं। समीर भाटी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त तक जो आईसीएमआर कह रहा है कि लगभग 83 लाख टेस्ट हमने कर लिए हैं, तो चूंकि आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप अपने तरीके से अध्ययन करते होंगे, टेस्टिंग के लिहाज से पूरी तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हमने देश की वास्तविक तस्वीर जो है कोरोना की वो अब तक लगभग समझ ली है या पूरी समझ ली है, या इसमें भी अभी कोर कसर बाकी है? जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ठक्कर ने भी अभी बात की है कि और जो पहले से और भी देशों में चली आ रही है स्ट्रैटेजी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, तो वो वाली स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं काम करती है और उसका कुछ पॉजिटिव परिणाम भी आता है। वो दिल्ली में भी देखा गया है जब से जो आपका एंटीजन टेस्ट शुरू हुआ है, जिसको काफ़ी कंटेनमेंट जोन में भी और उसके काफ़ी सारे बूथ बनाए गए हैं दिल्ली के काफ़ी जगह में, तो उसके बाद जो टेस्ट की कैपेसिटी थी वो 3 गुना बढ़ गई है। और उससे पहले भी जितनी भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री, पब्लिक सेक्टर की लेबॉर्ट्री थी, उनको भी टेस्ट का स्पीड अप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश आए थे, तो उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी और सब बढ़ाई है। तो ओवरऑल जो टेस्टिंग है वो काफ़ी बढ़ गई है, जैसा डॉक्टर ठक्कर ने मेंशन किया। तो उससे क्या हो गया है कि जैसा बता रहे हैं कि एकदम से जो रश करना पड़ता है पेशेंट को आईसीयू में इमीडिएटली सीवियर सिम्टम्स के साथ, तो अब माइल्ड सिम्टम के साथ भी टेस्टिंग हो पा रही है और वो अपना आराम से होम क्वारंटाइन होके अपने आप का अपना ट्रीटमेंट वहाँ पर ले रहे हैं। तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें मतलब सुधरती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से जब से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का एक सिंक्रोनाइजेशन हुआ है, उसके बाद भी उनकी जो सिनर्जी के साथ चीज़ें थोड़ा ठीक से मूव हो रही है। जी। और समीर साहब, ये बताइए कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं या जो मीडिया में जो बातें आती है, आमतौर पर चर्चा का केंद्र जो है वो बड़े महानगर होते हैं और जो अपने 10-12 राज्य हैं प्रमुख रूप से, जहां सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उनकी बात होती है। लेकिन देश भर में ये बीमारी फैल चुकी है, तो जो दूर बैठे लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके यहाँ बीमारी की पिक्चर क्लियर है या बीमारी नहीं है उनके यहाँ वाकई। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है, ये क्यों है और ये कैसे दूर हो सकती है? क्या ये मानना चाहिए कि कोरोना उन जगहों पर उतना ज्यादा नहीं है अभी तक, अगर सामने नहीं आया तो? जी बिल्कुल, इस चीज़ में अभी जैसे प्रेरणा जी ने भी बताया, मैं एक चीज़ पे आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगा। आपने अभी बात की थी जो बैलेंसिंग वाली, और अगर हम महानगर की और जो दूसरी हमारी टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं और जो गांव है, उसमें क्या फ़र्क है? अगर हम देख रहे हैं कि महानगरों की जो संख्या है पॉजिटिव केसेस की, वो किस तरह से बढ़ रही है। हम टेस्टिंग करते हैं और कई बार जब हिस्ट्री ली जाती है, हिस्ट्री पेशेंट की लिखी हुई होती है, उसमें ज़्यादातर आता है पॉजिटिव कॉन्टैक्ट। अभी हम बात कर रहे थे जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग की, कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, कम ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, बट स्टिल उनके माइंड में चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग। बट जो केसेस बढ़ भी रहे हैं वो फैमिली के अंदर बढ़ रहे हैं। अगर किसी का पॉजिटिव आया है फैमिली में एक पर्सन का, तो उसके बाद उसकी जो दूसरी फैमिली मेंबर्स भी हैं उनमें भी मतलब मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि उनका पॉजिटिव ही है उनका। तो हम कम्युनिटी स्प्रेडिंग की अभी बात नहीं कर रहे, पर जो ये फैमिली स्प्रेडिंग की है, ये तो इस तरह से तो चल रहा है कि अगर एक का पॉजिटिव है तो बाकी भी लोग। तो अब इसमें ध्यान एक चीज़ और क्या रखने वाली है कि हाँ टेस्टिंग बढ़ गई है और ट्रेसिंग भी हो रही है, तो जो हमारा हाई रिस्क वाला ग्रुप है हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसा डॉक्टर ठक्कर ने भी बताया कि जिनको हाई रिस्क वालों को तो इमीडिएटली इस तरह की इमरजेंसी और ऐसी चीज़ें होती है, उनको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो फैमिली डिस्टेंसिंग वाला चीज़ है वो ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा सोशल गैदरिंग है
काफ़ी कई बार हिस्ट्री ली जाती है, उसमें बताते हैं कि हमने इस तरह का इवेंट अटेंड किया था और वहाँ पे सबको हो गया। जी। तो वो चीज़ें जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि महानगरों में ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती जी। है अगर हम छोटे शहरों तो में। अलर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स को ही लेना है, हर व्यक्ति को अलर्ट होना पड़ेगा। और जो डॉक्टर्स हमारे पैनल में बता रहे हैं ये तमाम बातें लगभग हर फोरम पर डॉक्टर्स आते हैं तो बताते हैं।